Vande Mataram students, so now we will revise the chapter 1 of class 2nd, which is what is long, what is round. So what is the round shapes are? We know that round shapes are this, or long shapes like rectangle हो गए या फिर कोई भी another shape जैसे ट्राइंगल बट इन लॉन्ग फॉर्म. ओके, सो व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड. जैसे कि मार्जिन पे हमें दिखाए हुए हैं बॉल्स दिखाई हुई है, तो ये जो बॉल्स है वो राउंड है और ये जो बैट है वो लॉन्ग शेप है. ओके, सो दैट्स हाउ वी डिस्कस इट. सो गेस इट नेम. चिल्ड्रन लव अंकल मीकू. ओके, he plays with them every day. Today he has kept different things in his bags. The game is guess its name. Okay, मीकू अंकल है वो गेम खेलते हैं that guess its names. So guess what I have in my hand. I will tell you what it feels like. Okay, so मिक्कू अंकल क्या कहते हैं that मेरे बैग में या मेरे हाथ में क्या मैं बताऊंगा, ये फील करके के फील करना है. ओके, सिर्फ फील कर के बताना है कि ये चीज़ क्या है. ओके, हमें बॉल हाथ में देते हैं तो हम बता सकते हैं ना कि ये बॉल है, सिर्फ फील करके आंखों के आगे अगर पट्टी लगा दें तो सेम वैसी चीज़ इसमें बताई हुई. ओके, अंकल मीको पुट्स हिज हैंड इन अ बैग. टीम ए सिंग्स अ सॉन्ग. ओके, वो सॉन्ग किस वे में होता है, we see it. Okay, find out with your eyes shut well, touch it with your hands and tell us how it feels. We guess its name and win the game. तो अंकल बताएंगे कि किस कैसा फील हो रहा है और दो ग्रुप्स बने हुए हैं, वो ग्रुप्स अंकल के डिस्क्रिप्शन पे बताएंगे कि वो चीज़ है क्या. ओके, सो हियर वी गो. फर्स्ट जो अंकल बताते हैं वो ये है, पॉइंटेड एट वन एंड फ्लैट एट द अदर एंड. तो एक एंड पे पॉइंटेड है, दूसरे एंड पे फ्लैट है, बट राउंड लाइक अ पाइप. गेस व्हाट इट इज़. ये कुछ पेंसिल जैसा साउंड कर रहा है ना, वे सी कि क्या था, बट एक साइड से पॉइंटेड है और एक साइड से वो फ्लैट है. ठीक है, पेंसिल भी एक साइड से नुकीली होती है और दूसरी साइड से फ्लैट होती है और वो पाइप जैसी राउंड होती है. ओके, सो टीम ए सीज pencil. Okay, do you also think so? I also think that. Okay, now you think of a different answers for Uncle Miku's question. Okay, आपको जैसे मुझे पेंसिल ध्यान में आया, टीम ए के दिमाग में पेंसिल आई, वैसे आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है तो आप यहाँ इस ब्लैंक स्पेस पे लिख सकते हैं. ओके, नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ अ टीम ए टू टच एंड गेस. टीम ए अब गेस करेगी और दूसरी टीम या अंकल मिक्कू बताएंगे कि क्या है. ओके, एवरीबडी सिंग्स. Tell us how it feels. We guess its name and win the game. Okay. A child from a team A put his hand in the bag. Others in team A have to guess. Okay. टीम A का एक मेंबर फील करके बताएगा और बाकी मेंबर्स को ये बताना होगा कि ये क्या है. कैन यू हेल्प दैम? ओके, सो वो इसे कैसे डिस्क्राइब करता है हम लोग देखते हैं. ओके, राउंड ऑल राउंड. ओके, हैव नो कॉर्नर, मतलब ये कुछ बॉल जैसा हो गया. ओके, आई कैन रोल इट इन माई हैंड. गेस वॉट इट इज़. ये कुछ बॉल जैसा साउंड कर रहा है. ओके, so then in turn of team B to feel and guess now. So the game goes on. Okay, अब बारी थी टीम बी की. जैसे टीम बी ने गेस कर लिया, फिर टीम ए अगेन गेस करेगी. इस तरह जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वो टीम जीतेगी और इस तरह गेम चलता जाता है. ओके, नाउ यू कैन प्ले दिस गेम इन अ टीम्स बट put different things in a bag. A cloth is tied on a one child's eye. She puts her hand in the bag. She touches it and say what it feels like. Her team has to guess the name. Okay, यही जो गेम था वही गेम हमें वापस डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे. ओके, हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ अ पोस्ट कार्ड. ओके, हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ अ पोस्ट कार्ड. होल्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम अ वन कॉर्नर. इफ़ यू कीप अ बुक ऑन इट कैन इट होल्ड द बुक. ओके, एक साइड से पकड़ो, उसके ऊपर बुक रख दो, बुक नीचे गिर जाएगी और वो भी टर्न आउट हो जाएगा, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. पोस्ट कार्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है. ओके, रोल अ पोस्ट कार्ड टू मेक अ पाइप. पाइप के जैसा जैसे इस पिक में दिखाया गया है यहाँ पर पाइप की तरह रोल करके टेप्स लगा दिए हैं यहाँ पे. ओके, सो पुट अ बुक ऑन इट. डज इट होल्ड इट? सी हाउ मेनी बुक्स इट कैन होल्ड. ओके, नाउ दिस कैन होल्ड अ बुक. ठीक है, नाउ दिस कैन होल्ड अ बुक. Okay, hurry up, be quick. Children are sitting in a circle in the class. They are playing this game, clapping, singing. वो अपना गेम खेल रहे थे, तालियां बजा रहे थे, गाना गा रहे थे. ओके, सो what is long, what is round? Look around, look around. रीना says. हाँ, तो आसपास बैट होते, बैट लंबा है, बॉल राउंड है, उसी तरह वो आगे गेम खेलते जाते हैं. ठीक है, जैसे क्लॉक है वो राउंड है, फ़ैन की जो साइड्स की होती है वो लंबी होती है, उसी तरीके से एक्सेट्रा. ओके, ऑल चिल्ड्रंस आर सिंगिंग. व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड? लुक अराउंड, लुक अराउंड. मीनू सेज अ बॉटल इज़ अ लॉन्ग
एंड द कैप इज़ राउंड। ओके, बॉटल लंबी होती है और उसका जो ढक्कन होता है वो राउंड होता है। ओके, सो इस तरीके की चीज़ें हमें बताई गई है। ठीक है, नाउ यू प्ले दिस गेम इन योर क्लास, टेक turns to name two things, one long and one round. Do not repeat things which others have named. Okay, दूसरों ने जो ले ली वो नाम अपना ली और दूसरे नाम के साथ करें। ओके, व्हाट रोल्स एंड व्हाट स्लाइड। ओके, सो व्हाट राउंड एंड व्हाट स्लाइड हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा है। सो जो राउंड चीज़ होती है वो रोल करती है, और जो रेक्टेंगल हो गए या फिर जिनकी एजेस होती है, ठीक है, परफेक्टली कॉर्नर्ड होते हैं। जिनके कॉर्नर नहीं होते वो तो रोल करती है, पर जिनके कॉर्नर्स होंगे वो स्लाइड करेगी। ओके, सो वी विल सी, यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये स्लाइड करेगा पर ये बॉल रोल करेगी। ओके, ये जो है वो स्लाइड करेगा पर ये रोल करेगी। ओके, गॉट इट। नाउ वी विल सी देयर आर सम थिंग्स विच कैन रोल एंड सम विच कैन स्लाइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये कैरम की है, तो इसमें क्या होगा कि फ्लैट सरफेस से अगर हम इसे घुमाएंगे, फ्लैट सरफेस से अगर हम इसे घुमाते हैं, जिस तरफ से इसके मार्जिन आते हैं ऊपर और नीचे, तो ये स्लाइड करेगी। लेकिन इस तरीके से टायर की तरफ घुमाने पे इसका कोई कॉर्नर तैयार नहीं होगा। यहाँ पे इसके कॉर्नर हैं, पर इस वे में अगर इसे घुमाते इसके कोई कॉर्नर नहीं बचते, तो ये रोल करेगी। ओके, सो इट works it just like this. Okay, look at the things around you right below, things which roll. Okay, तो बॉल रोल कर सकती है, टोमेटो, पोटैटो या फिर कुछ अदर चीज़ें जो रोल कर सकती है। और थिंग्स विच कैन स्लाइड, स्लाइड क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कैरम की गोटी देखी, या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हम भी स्लाइड पे बैठते हैं, तो हम राउंड नहीं, हमारे मार्जिन्स है ना बॉडी पे, सो हम लोग भी स्लाइड करते हैं। ओके, थिंग्स विच कैन रोल एंड स्लाइड, जैसे देखो इसमें बताया था, जिसके फ्लैट सरफेस भी और राउंड सरफेस भी, ओके, वो रोल एंड स्लाइड कर सकते हैं। नाउ टेक अ शीट ऑफ अ पेपर लाइक दिस, रोल द पेपर टू मेक अ पाइप, जैसा डायग्राम्स में दिखाया गया। ओके, योर पेपर पाइप विल लुक लाइक दिस। नाउ यूज ग्लू एंड टेप टू स्टिक इट। ओके, now what we have to do, using scissors put strips on a one end of the paper pipe, make 7 or 8 cuts. Okay, और सिर्फ एक साइड में कट करने हैं, और हाउ डज इट लुक्स, और उसे फिर कलर कर देंगे तो ये कुछ कुछ नारियल के पेड़ जैसा, कोकोनट ट्री जैसा दिख रहा है। ओके, नाउ व्हाट वी डू, फर्स्ट लेट अस मेक अ टावर विथ बॉक्सेस। ओके, बॉक्सेस का टावर, देन लेट अस सी हाउ कैन मेक द टॉलेस्ट टावर, कौन सबसे बड़ा टावर बना सकता है। आई विल मेक द टॉलेस्ट वन। हाउ, देखते हैं। ठीक है, कलेक्ट, इसमें क्या किया इसने, इसकी लेंथ बड़ी वैसी चीज़ें उसने ली है तो इसकी ज़्यादा हो गई। ओके, नाउ कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स सच एज बॉक्सेस ऑफ अ डिफरेंट काइंड्स, balls, erasers, matchbox, etc. and make your towers using different things like only matchbox, only teens. ओके, तो मैचबॉक्स को अगर हम लोग जैसे ये दिखाई हुई है इस वे में अगर रखते हैं तो ज़्यादा लंबा बनेगा, या फिर इसे खड़ा करके ये साइज़ में एक के ऊपर एक रखेंगे, तो ये साइज़ में एक के ऊपर एक रखेंगे तो लंबी ज़्यादा बनेगी। ओके, सो नाउ मिक्स एंड मेक विथ डिफरेंट थिंग्स लाइक शू बॉक्सेस, टीन टुगेदर, बॉल्स एंड मैच बॉक्स टुगेदर। ठीक है, सो ये आपको खुद से करनी है एक्टिविटी। नाउ कॉइन प्ले, कॉइन भी कैरम की तरह होता है, वो रोल और स्लाइड दोनों करता है। ओके, अगर हम उसे फ्लैट सरफेस से रखेंगे तो वो स्लाइड कर लेगा। ठीक है, एक कॉइन लेना है आपको, रोल और स्लाइड करके देखना है। ठीक है, ट्राई डूइंग दिस विथ योर कॉइन, होल्ड द कॉइन लाइक दिस। ओके, जैसे इसमें दिखाया गया है। एंड नाउ मेक द कॉइन स्पिन, डज इट लुक लाइक अ बॉल, जब आप स्पिन करोगे फास्ट स्पीड में तो इट विल लुक, स्पीड जो होगी, स्पीड फास्ट की वजह से वो एक बॉल के जैसा दिखेगा। ठीक है, डज अ कॉइन रोल, डज इट स्लाइड, इट बोथ। ओके, वो स्लाइड भी करेगा और रोल भी करेगा, ये आपको ट्राई करना है घर पे। कैन यू मेक अ 1 रुपी कॉइन स्टैंड लाइक दिस, नहीं, वो एक जगह इस तरीके से खड़ा नहीं होता, वो गिर जाता है। वो रोल कर सकता है इस तरीके से, पर जब वो एक जगह खड़ा होगा तो वो गिर जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि उसकी मार्जिन बहुत पतली होती है तो वो स्टैंड नहीं रह सकता। ओके, अगर वो थोड़ा छोटा हो तो शायद रह जाए, पर उसकी लेंथ और उसकी मार्जिन का कंपैरिजन करें, मार्जिन बहुत पतला और लेंथ एज़ कम्पेयर टू मार्जिन बड़ी हो जाती है। ओके, ट्राई डूइंग द सेम things using a 2 rupee coin and a 5 rupee coin. Okay,
तो हम अगर देखेंगे ना 2 रुपी कॉइन भी खड़ा नहीं होगा, बट अगर जब हम ट्राई करें तो 5 रुपीज़ का कॉइन खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 रुपी कॉइन अगर हम ऐसे देखें तो इसकी नीचे की जो मोटाई है, आप ट्राई करना 2 रुपीज़ कॉइन के साथ, 1 रुपीज़ और 5 रुपीज़ कॉइन के साथ। ओके, तो 5 रुपीज़ कॉइन की जब हम लोग ऐसे देखते हैं ना, तो ये जो मोटाई होती है ना, मोटाई वो बड़ी होती है। तो क्या होता है, उसकी हाइट छोटी होती है और मोटाई बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो स्टैंड रह सकता है। बट 2 रुपीज़ का और 1 रुपीज़ का कॉइन खड़ा नहीं रह सकता है। ओके, जस्ट ट्राई इट योर ओन। सो that's how chapter is ended here. हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड. सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू.